नमस्कार, दैनिक सवेरा हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित। उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। पंजाब के भटिंडा के पास खेत में प्लेन क्रैश, चरखी दादरी के युवक की मौत। भटिंडा में करता था मजदूरी, धमाके की चपेट में आया। झांसी के रहने वाले एयरफोर्स जवान कमल की सड़क हादसे में हुई मौत। बुझ गया घर का इकलौता चिराग, पिता की पहले हो चुकी। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक पर बोली लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की माता, कहा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदला लिया है। पूर्व सैनिकों ने भारत के पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर दी अपनी प्रतिक्रिया, कहा अब बदल गया है भारत, घर में घुसकर मारता है। जिनके मालवी गांव के पास दो बाइकों की आमने सामने हुई टक्कर, 2 लोगों की मौत और 3 लोग गंभीर रूप से घायल। जल विवाद में दखल से हाईकोर्ट का इनकार, कोर्ट ने कहा कि पंजाब पुलिस बीबीएमबी के काम में दखल नहीं करेगी। हिमांशी उर्फ निधि की हत्या मामले में बड़ा अपडेट और कार्रवाई, पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 2 आरोपी, घर को आग लगाकर की थी हत्या। झज्जर के छावनी मोहल्ले में पति पत्नी में शराब को लेकर हुआ बड़ा विवाद, महिला ने फंदे से झूल कर दी जान। बौखलाया पाकिस्तान की नापाक हरकत, एलओसी पर रात भर की गोलीबारी, कई निर्दोष की मौत और 30 के करीब लोग घायल। भारत ने एक बार फिर अपनी सैन्य ताकत का लोहा मनवाया, पाकिस्तान के GF-17 थंडर लड़ाकू विमान को मार गिराया, भारतीय क्षेत्र में हमले की कर रहा था कोशिश। भिवानी में किसान ने की आत्महत्या, 17 लाख के करीब कर्ज से तंग आकर खेत में खाया जहर, 3 पर FIR दर्ज। ऑपरेशन सिंदूर को देशवासियों ने दिया समर्थन, भारतीय सेना की जाबाजी को किया सलाम, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सितारों ने भी सेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के सफल होने पर जताई खुशी। यमुनानगर में रात 7 से 8 बजे तक रहा मॉक ड्रिल, डीसी और एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पहले ही जनता को साथ देने की अपील की थी। 4 बजे करनाल के अलग अलग जगहों पर किया मॉक ड्रिल, ब्लैकआउट को लेकर भी मॉक ड्रिल रखी गई ताकि लोगों को बताया जा सके और किस तरीके से आगे की स्थिति भी स्पष्टीकृत की जा सके। पंजाब सरकार द्वारा हरियाणा का पानी रोकने पर नूंह में इनेलो ने किया रोष प्रदर्शन, लघु सचिवालय में इनेलो ने की जमकर पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी। भाखड़ा पानी मुद्दे को लेकर इनेलो ने किया प्रदर्शन, पंजाब सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, प्रदर्शन कर जिला उपायुक्त महोदय को प्रधानमंत्री के नाम पर सौंपा। हरियाणा के सभी जिलों में हुई मॉक ड्रिल, शाम 7:30 से 8 बजे के बीच हुई मुख्य मॉक ड्रिल। हिसार मेन रोड के बीचों बीच ब्लॉक की ईंटें पड़ी होने के चलते एक्सीडेंट का खतरा बना, कई दिनों से बीआर विभाग द्वारा इस रोड के साइड में फुटपाथ बनाए जाने का काम चल रहा। जैन स्कूल के मैनेजमेंट पर सस्पेंडेड प्रिंसिपल नीरज बाली ने जड़े बड़े आरोप, कहा जमीन बेचने वाले वर्तमान प्रधान और पार्षद हितेश जैन ने ही 2017 में सरकार को एक एफिडेविट दे रखा था, ये जमीन अगले 33 साल तक बेची नहीं जा सकती है। इसके अतिरिक्त तमाम शासकों के साथ उनके इस विषय में जैन स्कूल मैनेजमेंट के पदाधिकारियों पर आरोप लगाया। देश भर में कई जगह पर हुआ मॉक ड्रिल, दिल्ली पर हला से निपटने को तैयार, सरकार ने 7 मई को कई राज्यों में मॉक ड्रिल करवाने के दिशा निर्देश दिए थे। 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना की जाएगी, गगनयान मिशन 2027 में लॉन्च होगा। आतंकियों का खात्मा चाहती है विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रतिक्रिया साफ। ऑपरेशन सिंदूर पर किशन लाल पवार की प्रतिक्रिया, बोले ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है भारतीय सेना। बीबीएमबी के मुद्दे पर पंजाब सरकार को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा आदेश। झांसी मॉक ड्रिल, प्रशासन ने दिखाई आपातकालीन स्थिति से निपटने की मुस्तैदी, युद्ध स्तर पर प्रशासन तैयार किया मॉक ड्रिल, 3 मिनट में घायलों को अरेस्ट। नूंह में मॉक ड्रिल का हुआ आयोजन, लघु सचिवालय में फंसे 11 कर्मचारियों ने लघु सचिवालय के कमरों को छोड़ा और खुले ग्राउंड में। भिवानी पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा देश की एयर स्ट्राइक का स्वागत पूरे देश में। पानीपत मॉक ड्रिल के जरिए दी गई युद्ध में तैयार रहने की सीख, पुलिस और डॉक्टर की टीम रही मौजूद, साइलेंट बजते ही हरकत में आए तमाम अधिकारी और कर्मचारी। इस समय हुआ मॉक ड्रिल का आयोजन, मॉक ड्रिल में घायल हुए व्यक्ति को उपचार के लिए सिरसा के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया। फरीदाबाद में 4 बजते ही बजा हमले का सायरन, की गई मॉक ड्रिल में कमांडो से लेकर डॉग स्क्वाड की टीम भी मौजूद।
नारनौल में मॉक ड्रिल खत्म, मेडिकल इमरजेंसी की दी ट्रेनिंग, साइरन बजते ही हुई भागदौड़, पुलिसकर्मी व अन्य विभाग कर्मचारी फील्ड पहुंच गए। कुरुक्षेत्र में 6 जगहों पर की गई सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल, आमजन को सुरक्षित रखने के लिए की गई मॉक ड्रिल। रात को थानेसर शहर में ब्लॉकआउट। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना अलर्ट, अंबाला में प्रशासन ने आपातकाल से निपटने में दिखाई क्षमता, साइरन बजते ही नजर आए समझे अलर्ट। चंडीगढ़ में पत्रकारों को संबोधित करते हुए डॉक्टर कुलभूषण शर्मा ने कहा, हरियाणा सरकार निजी स्कूलों के शिक्षकों को भी करे सम्मान। कुरुक्षेत्र में खेत में घूमने गया था किसान, रेल की चपेट में हुई मौत, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा। पंजाब के भटिंडा के पास खेत में प्लान क्रैश, चरखी दादरी के युवक की मौत, भटिंडा में करता था मजदूरी, धमाके की चपेट में आया। झांसी के रहने वाले एयरफोर्स जवान कमल की सड़क हादसे में हुई मौत, बुझ गया घर का इकलौता चिराग, पिता की पहले हो चुकी। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक पर बोली लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की माता, कहा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदला लिया है। पूर्व सैनिकों ने भारत के पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर दी अपनी प्रतिक्रिया, कहा अब बदल गया है भारत, घर में घुसकर मांगता है। जिनके मालवी गांव के पास 2 बाइकों की आमने सामने हुई टक्कर, 2 लोगों की मौत और 3 लोग गंभीर रूप से घायल। जल विवाद में दखल से हाई कोर्ट का इनकार, कोर्ट ने कहा कि पंजाब पुलिस बीबीएमबी के काम में दखल नहीं करेगी। हिमांशी उर्फ निधि की हत्या मामले में बड़ा अपडेट और कार्रवाई, पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 2 आरोपी, घर को आग लगाकर की थी हत्या। झज्जर के छावनी मोहल्ले में पति पत्नी में शराब को लेकर हुआ बड़ा विवाद, महिला ने फंदे से झूल कर दी जान। बौखलाया पाकिस्तान की नापाक हरकत, एलओसी पर रात भर की गोलीबारी, कई निर्दोष की मौत और 30 के करीब लोग घायल। भारत ने एक बार फिर अपनी सैन्य ताकत का लोहा मनवाया, पाकिस्तान के GF-17 थंडर लड़ाकू विमान को मार गिराया, भारतीय क्षेत्र में हमले की कर रहा था कोशिश। भिवानी में किसान ने की आत्महत्या, 17 लाख के करीब कर्ज से तंग आकर खेत में खाया जहर, 3 पर FIR दर्ज। ऑपरेशन सिंदूर को देशवासियों ने दिया समर्थन, भारतीय सेना की जाबाजी को किया सलाम, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सितारों ने भी सेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के सफल होने पर जताई खुशी। यमुनानगर में रात 7 से 8 बजे तक रहा मॉक ड्रिल, डीसी और एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पहले ही जनता को साथ देने की अपील की थी। 4 बजे करनाल की अलग अलग जगहों पर किया मॉक ड्रिल, ब्लैकआउट को लेकर भी मॉक ड्रिल रखी गई ताकि लोगों को बताया जा सके और किस तरीके से आगे की स्थिति भी स्पष्टीकृत की जा सके। पंजाब सरकार द्वारा हरियाणा का पानी रोकने पर नूंह में इनेलो ने किया रोष प्रदर्शन, लघु सचिवालय में इनेलो ने की जमकर पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी। भाखड़ा पानी मुद्दे को लेकर इनेलो ने किया प्रदर्शन, पंजाब सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, प्रदर्शन कर जिला उपायुक्त महोदय को प्रधानमंत्री के नाम पर सौंपा। प्रदेश की 50 बड़ी खबर में इतने, मुझे यानी रोहित को इजाजत दीजिए। देखते रहिए दैनिक सवेरा हरियाणा। नमस्कार।